हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ चुके हैं, आज हम जो है कि मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। ये मौलिक कर्तव्य क्या है? जो भी हमें अधिकार दिया गया है, संविधान भी हमसे कुछ इच्छा रखते हैं, जो कि मौलिक कर्तव्य में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो मौलिक कर्तव्य है, पहला देश अपनाने वाला यदि बोले तो पहला तो ये है जापान। जापान से प्रेरित होकर सेकेंड नंबर पर रूस। रूस के द्वारा अपनाया जाता है। और भारत जो है कि रूस से ग्रहण किया है। ग्रहण भारत की यदि बात करें तो रूस से ग्रहण किया है, रूस से लिया है। इसे जो है कि यूएनओ के चार्टर 29A में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे लिखते हैं मौलिक कर्तव्य को यूएनओ के धारा 19(1) में शामिल किया गया है। यदि भारत में बोले तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। यहाँ पे लिखते हैं भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 कर भारतीय संविधान के भाग 4 को तथा अनुच्छेद 51 को में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े। छियासवां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत
के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक अर्थात माता पिता का कर्तव्य है कि शिक्षा उपलब्ध कराए। माता पिता तथा अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए, लिख लीजिए, शिक्षा उपलब्ध कराए। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, पहला देश कौन है जो कि अपनाया है? जापान। जापान पहला देश है जो कि मौलिक कर्तव्य को अपनाया। दूसरे स्थान पर जापान से प्रेरित होकर रूस ने अपनाया। मौलिक कर्तव्य को जो है कि यूएनओ के धारा 29A में भी शामिल किया गया है। भारत जो है कि ग्रहण कहाँ से किया है? रूस से किया है। भारत में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। यदि भारत के मूल संविधान की बात करें तो उसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। जिस समय संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 की बात है। राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 करके भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 51 को, भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में इसे स्थान दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 किया जाता है। इसके तहत 11वां एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? माता पिता तथा अभिभावक का यह कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसे शिक्षा उपलब्ध कराए। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए थोड़ा यहाँ पे मिटाते हैं। तो यदि हम देखें तो 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 करके कितने मौलिक कर्तव्य? तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। और इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके एक नया जोड़ा जाता है, यानी कि 10 तो पहले हैं, एक नया जोड़ा गया, तो अब हो गया वर्तमान में 11। यदि बोले 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 हो जाएगा। यदि बोले 86वां संविधान संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, एक, तो टोटल कितना हो गया अब? 11। जल्दी से इनको भी नोट कर लीजिए।
ये जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है केवल भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। यह मौलिक या मूल कर्तव्य का प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। विदेशियों के लिए नहीं। विदेशियों के लिए नहीं। इन्हें भी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है इनका प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों को के लिए किया गया है। जो भारतीय संविधान जो भी हमें अधिकार दिए हैं वो भी हमसे कुछ इच्छा रखते हैं जो कि भारतीय नागरिकों से ही सिर्फ रखते हैं, क्योंकि भारतीय नागरिकों को ही अधिकार दिया गया है। तो वही लिखे हैं, यह जो मौलिक कर्तव्य है का प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, ये जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लंघन करने पर हमें दंडित नहीं किया जाएगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर दंडित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। काहे नहीं किया जाएगा? क्योंकि इनके पास कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। क्योंकि इनके पास कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। किंतु जिस मौलिक कर्तव्य पर कानून बन चुका है, किंतु जिस मौलिक कर्तव्य पर कानून बन चुका है, यदि बन चुका है, यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो दंडित किया जा सकता है। उल्लंघन
जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो यहाँ पे जो लिखे हैं इनको समझते हैं। यहाँ पे लिखे हैं मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि हम मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन भी करते हैं, यदि जो भी मौलिक कर्तव्य है उनको यदि हम नहीं मानते हैं तो हमें दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके पास जो है कि कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। किंतु जिन मौलिक कर्तव्य पर कानून बन चुका है, ये सभी जो मौलिक कर्तव्य हैं जिन पर कानून बन चुका है, यदि उनका उल्लंघन किया जाता है तो हमें क्या हो तो दंडित किया जा सकता है। जिन मौलिक कर्तव्य पर कानून बन चुके हैं यदि उनका उल्लंघन करेंगे तो हमें दंडित किया जा सकता है। तो आज ये मौलिक कर्तव्य का हम बेसिक सीखने का प्रयास किए। अब जो मिलेंगे उनमें हम 11 प्रकार के जो मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।